हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआईआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन इंट्रोडक्शन बात करेंगे किसकी, रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रिटर्न। एक मिनट, कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है। तो अपन बात करेंगे रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाली की। किसकी बात करेंगे? रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इस टाइप की बात करेंगे फंक्शंस में। रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट क्या होता है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का पूरा रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट अपन समझेंगे। ठीक है। तो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट क्या करता है? देखो, रिटर्न रिटर्न का मतलब क्या हो रहा है, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होगी। रिटर्न का मतलब क्या हो रहा है, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होगी, बट उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, और उसमें आर्ग्यूमेंट भी होगा। क्या होगा? वैल्यू भी रिटर्न होगी और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी होगा। तो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि वैल्यू रिटर्न करेगा और उसके साथ क्या होगा, आर्ग्यूमेंट भी पास होगा। तो इसी को अपन रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को अपन रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो चलिए, इसका एक काम करते हैं, पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। पूरा प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप अपन समझ लेते हैं। तो देखो, फंक्शन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट क्या होता है। एक तो फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है। क्या होता है? एक तो क्या होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन। ठीक है। फंक्शन का डिक्लेरेशन कहाँ होता है? मेन फंक्शन के ऊपर होता है। फंक्शन का डिक्लेरेशन कहाँ होता है? मेन फंक्शन के ऊपर होता है। फंक्शन का डिक्लेरेशन बताता क्या है? मेन फंक्शन को बताता है कि तो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तेरे अलावा कोई और भी जो एग्जिस्ट करता है। फंक्शन का डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स है रिटर्न टाइप फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट डेटा टाइप क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। ये होता है डिक्लेरेशन का सिंटेक्स। क्या होता है? रिटर्न टाइप फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट डेटा टाइप क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। ठीक है, ये होता है डिक्लेरेशन। क्या होता है? डिक्लेरेशन। ठीक है। अब रिटर्न टाइप, रिटर्न का टाइप क्या होगा? वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यानी कि कोई भी डेटा टाइप आएगा। वॉइड को छोड़ के कोई भी डेटा टाइप होता है उसे अपन रिटर्न टाइप बोलते हैं। तो वैल्यू रिटर्न करे, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट, यानी वैल्यू रिटर्न होगी, यानी कि वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर इंट। क्या लेता हूँ? इंट ले लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद फंक्शन नेम। फंक्शन नेम आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कुछ भी फंक्शन नेम ले सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लो फैक्टर ले लिया। किस नाम का फंक्शन नेम ले लिया? फैक्टर। ठीक है। इसका ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। कभी आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो जाके देखिए, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। डेटा टाइप। अब कॉलिंग के टाइम पे जो आर्गुमेंट मैं भेजने वाला हूँ, कॉलिंग के टाइम पे जो आर्गुमेंट भेजने वाला हूँ, डिक्लेरेशन के टाइम पे उसका टाइप जाएगा कि वो किस टाइप का रहेगा। कॉलिंग के टाइम पे जो आर्गुमेंट मैं भेजने वाला हूँ किसको, डेफिनेशन को, डिक्लेरेशन के टाइम पे क्या जाएगा, उसका टाइप जाएगा कि वो किस टाइप का होगा। जैसे कि मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप भेज दिया। कौन सा भेज दिया? इंटीजर। यानी कि कॉलिंग के टाइम पे मैं एक वेरिएबल भेजूंगा और वो किस टाइप का होगा, वो इंटीजर टाइप का होगा। कॉलिंग के टाइम पे एक वेरिएबल भेजूंगा, किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है। फिर मैं आ जाता हूँ मेन फंक्शन में। किस में आ जाता हूँ? मैं आ गया अपने मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है। ये मेन फंक्शन की ओपन बॉडी हो गई। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? कॉलिंग करना है। फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या बताता है कि मेन फंक्शन तो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तेरे अलावा कोई और भी है जो एग्जिस्ट करता है। अब मैं आ जाता हूँ मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में मैं क्या करूंगा? फंक्शन की कॉलिंग करूंगा। क्या करूंगा? फंक्शन की कॉलिंग करूंगा। फंक्शन की कॉलिंग क्या बताती है कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। फंक्शन की कॉलिंग क्या बता रही है कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अब कॉलिंग का सिंटेक्स क्या होता है समझना। क्या होता है? फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट आर्गुमेंट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। ठीक है। ये होता है फंक्शन की कॉलिंग का सिंटेक्स। क्या होता है? फंक्शन की कॉलिंग का सिंटेक्स। अब अपन कॉलिंग कर देते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अब ये देखो, फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है? फैक्ट है। तो मैंने फैक्ट नाम का फंक्शन पास कर दिया। किस नाम का फंक्शन पास कर दिया? फैक्ट नाम का। फंक्शन का नाम क्या है? फैक्ट है। तो मैंने फैक्ट नाम का फंक्शन, फंक्शन नेम मैंने फैक्ट है ओपन ब्रैकेट। अब आर्गुमेंट, तो डिक्लेरेशन के टाइम पे कितने डेटा टाइप गए? डिक्लेरेशन के टाइम पे एक डेटा टाइप गए। तो कॉलिंग के टाइम पे भी कितने आर्गुमेंट जाएंगे? एक आर्गुमेंट जाएंगे। अब वो आर्गुमेंट किस टाइप का होगा? वो आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि डिक्लेरेशन के टाइम पे मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू पास की है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ। जैसे कि मैं लेता हूँ नम इक्वल टू में 5। क्या ले लेता हूँ? नम इक्वल टू में 5। और इस नम को यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? इस नम को यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। ठीक है। अभी वर्किंग समझ रहे अपन। इस नम को शेयर कर दिया।
अब जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, जैसे ही मैं फंक्शन को क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ, तो वो कहाँ चले जाता है भैया, आप फंक्शन को कॉल करते हो ना तो वो अपनी डेफिनेशन में चले जाता है। फंक्शन को कॉल करते तब अपन कहाँ चले जाते हैं, फंक्शन के डेफिनेशन में। यानी कि डेफिनेशन क्या बताती है कि फंक्शन ने क्या काम किया है। अच्छा, डिक्लेरेशन मेन फंक्शन के ऊपर होगा, कॉलिंग मेन फंक्शन के अंदर होगी, और डेफिनेशन मेन फंक्शन के बाहर होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन का अपन पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। डिक्लेरेशन क्या बताता है कि मेन फंक्शन को कि तू अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तेरे अलावा कोई और भी जो एग्जिस्ट करता है। कॉलिंग क्या बताती है कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो गया, और डेफिनेशन क्या बताती है कि उस फंक्शन ने क्या काम किया है। ठीक है, तो डेफिनेशन का सिंटेक्स देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये आ जाएगी डेफिनेशन। क्या आ जाएगा, फंक्शन नेम, पहले रिटर्न टाइप आएगा, फिर फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट, पैरामीटर, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सिंटेक्स हो गया। क्या आ जाएगा, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और पैरामीटर। अब मेरी बात सुनिएगा, कॉलिंग के टाइम पे क्या भेज रहा हूँ मैं, डेटा भेज रहा हूँ, किसके पास भेज रहा हूँ, डेफिनेशन के पास भेज रहा हूँ। किसके पास भेज रहा हूँ, डेफिनेशन के पास भेज रहा हूँ। जब कॉलिंग के टाइम पे कोई डेटा भेजता हूँ किसके पास, डेफिनेशन के पास, तो उसको अपन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो कॉलिंग के टाइम पे जो डेटा भेजता हूँ किसके पास, डेफिनेशन के पास, उसे अपन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये डेटा जा रहा है, इसके अंदर डेटा में क्या है, नम इक्वल टू 5 है। क्या है, नम इक्वल टू 5 है। पहले एक मिनट ये लिख लेते हैं, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। फंक्शन नेम, फंक्शन नेम क्या है, फ्लोट, और क्या, फैक्ट, ओपन ब्रैकेट। अब कॉलिंग के टाइम पे क्या जा रहा है, डेटा जा रहा है, क्या जा रहा है, नम इक्वल टू 5 जा रहा है। तो किसके पास जा रहा है भैया, भैया डेफिनेशन के पास जा रहा है। ठीक है, किसके पास जा रहा है, डेफिनेशन के पास जा रहा है। तो अब आपको पता है कि डेटा अपन किसके अंदर स्टोर कराते हैं, वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कराते हैं। तो जब कॉलिंग के टाइम पे डेटा जा रहा है, किसके पास जा रहा है, डेफिनेशन के पास जा रहा है, तो उस डेटा को लेने के लिए भी तो कोई वेरिएबल चाहिए रहेगा। अरे उस डेटा को लेने के लिए भी कोई तो वेरिएबल चाहिए रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एन नाम का वेरिएबल ले लिया, किस नाम का ले लिया, एन नाम का। ठीक है, तो कॉलिंग के टाइम पे डेटा जा रहा है, 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 और यहाँ पर आ गया। फिर मैंने क्या किया, उसको इस एन नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया, उसको इस एन नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया, कुछ ऐसे। ठीक है, और ये एन की ओपन बॉडी और ये क्लोज बॉडी है। अब मुझे जो भी काम कराना है मैं यहाँ पर काम करवा लूंगा। ठीक है, क्या करवा लूंगा, जो भी मुझे प्रोग्राम लिखना है मैंने लिख दिया। अब फाइनल आउटपुट किसी वेरिएबल में स्टोर हुआ होगा, फाइनल आउटपुट किसी वेरिएबल में स्टोर हुआ होगा। अब रिटर्न विद आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, देखो तो डेटा टाइप लगा दिया यानी वैल्यू रिटर्न करेगा, और यहाँ पर आर्गुमेंट यानी कि आर्गुमेंट भी है। ठीक है, रिटर्न विद आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। तो कोई ना कोई वैल्यू तो रिटर्न करेगा, कंपलसरी है, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होगी। तो जब भी वैल्यू रिटर्न होती है तो एक रिटर्न कीवर्ड का यूज किया जाता है वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। किसका यूज किया जाता है, रिटर्न कीवर्ड का यूज किया जाता है। ये रिटर्न होगी कहाँ जाएगी वैल्यू, जहां से कॉल हुई है, कॉल कहाँ से हुई है, कॉल यहाँ से हुई है। तो इसके अंदर की जो भी वैल्यू, आप जो भी वैल्यू रिटर्न कराओगे वो वैल्यू रिटर्न होके कहाँ जाएगी, जहां से कॉल हुई है। और कॉल कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है। कॉल कहाँ से हुई, यहाँ से हुई है। फिर इसके साथ आप जो करना चाहे कर सकते हैं, आउटपुट प्रिंट कराना करवा सकते हैं, बट ये पूरी इसकी वर्किंग रहती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए इस पे बस कुछ प्रोग्राम कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है कि बोर्ड पे अपने ड्राई रन तो देख लिया था। अब इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट में जरा अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर लो। तो अपन एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। वैसे थोड़ा और समझ लेते हैं इसके बारे में कि वापिस से कि रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट, क्योंकि डीएसए में भी नो रिटर्न और रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूज में आते हैं। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। हम्म, तो मुझे क्या करना है, रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना है। किसको करना है, रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट होता क्या है एक्चुअल में, समझते हैं। रिटर्न का मतलब क्या हो रहा है कि वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और आर्ग्यूमेंट का मतलब कि कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हुए वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब कैसे होगा, तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। डिक्लेरेशन का क्या देख लेते हैं, डिक्लेरेशन का सिंटेक्स देख लेते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन कैसा होगा, पहले क्या आएगा, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप आपको क्या बताता है कि आप जो वैल्यू है
वो रिटर्न कर रहे हो, मतलब किस टाइप की कर रहे हो। जैसे इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, डबल वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, आप कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहे हो ये आपको कौन बताएगा, रिटर्न टाइप बताएगा। ठीक है। वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न, यानी कि आप कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करोगे। ठीक है। फिर आ जाता है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम क्या बताता है कि आपने आपके फंक्शन का नाम क्या रखा है। फंक्शन नेम क्या बताता है कि आपने आपके फंक्शन का नाम क्या रखा है। ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है डेटा टाइप। क्या आ जाता है, डेटा टाइप। ये डेटा टाइप आपको क्या बताता है कि आप जब कॉलिंग के टाइम पे किस टाइप का डेटा पास करने वाले हो, उसका डेटा टाइप आपको यहाँ शो करना पड़ेगा। जब आप फंक्शन की कॉलिंग कर रहे थे तो आप फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पे किस टाइप का डेटा पास करेंगे, ये आपको फंक्शन के डिक्लेरेशन में बताना कंपलसरी है। ठीक है। फिर आ जाता है सेमी कॉलम। सेमी कॉलम एक एंड ऑफ द लाइन के जैसा वर्क करता है। किसके जैसा वर्क करता है, एंड ऑफ द लाइन, यानी कि यहाँ पर इसकी लाइन खत्म हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक काम करता हूँ, रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप इस बार इंटीजर लेता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो वैल्यू रिटर्न करूंगा वो किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी। फंक्शन नेम, फंक्शन नेम ऐड ले लेता हूँ। वैसे इस पे अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कि ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। फंक्शन नेम, फंक्शन नेम में ऐड ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है कि सॉरी, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने क्या ले लिया, ऐड ले लिया है। डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या ले लेता हूँ मैं, इंटीजर इंटीजर टाइप के दो डेटा टाइप्स ले लेता हूँ। कौन कौन से, इंटीजर इंटीजर टाइप के दो डेटा टाइप। इसका मतलब क्या होता है कि कॉलिंग के टाइम पे जो मैं डेटा भेजूंगा वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। कॉलिंग के टाइम पे जो डेटा मैं भेज रहा हूँ वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, यानी कि मेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट भी इंटीजर टाइप का होगा और मेरा सेकंड आर्ग्यूमेंट भी किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। फिर आता है फंक्शन की, और फिर क्या आता है, सेमीकोलन। सेमीकोलन बताता है कि यहाँ से ये लाइन खत्म हो चुकी है, यहाँ से ये लाइन खत्म हो चुकी है। अब देखिए रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना, यानी वैल्यू रिटर्न हो रही है, यानी कि रिटर्न विथ, यहाँ पर क्या है, आर्ग्यूमेंट है, यहाँ क्या है, आर्ग्यूमेंट है। ठीक है। यानी कि रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट टाइप का ये फंक्शन है, रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाला है। कौन सा फंक्शन है ये, रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट है। ठीक है। ये समझ में आया आपको। रिटर्न टाइप क्या बताता है कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। डेटा टाइप यानी कि आप कॉलिंग के टाइम पे कौन से आर्ग्यूमेंट भेजने वाले, उनका डेटा टाइप आपको डिक्लेरेशन के टाइम पे बताना पड़ता है। डिक्लेरेशन क्यों करते हैं, डिक्लेरेशन इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे मेन फंक्शन को बताना रहता है कि तू अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तेरे अलावा कोई और भी है जो एग्जिस्ट करता है। कभी आपने मेरी प्रीवियस वीडियो मतलब इंट्रोडक्शन टू फंक्शन से नहीं देखी तो प्लीज वो जाके देखिए, नहीं तो ये बहुत कम समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो पहले वो जाके देखिए। चलिए, तो ये हो गया फंक्शन का डिक्लेरेशन। ये क्या हो गया, फंक्शन का डिक्लेरेशन। अब बात कर लेते हैं फंक्शन की कॉलिंग की। किसकी बात कर लेते हैं, फंक्शन की कॉलिंग। फंक्शन की कॉलिंग का होगी, मेन फंक्शन के अंदर होती है। कहाँ होती है, मेन फंक्शन के अंदर होती है। फंक्शन की कॉलिंग क्या बताता है कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। फंक्शन की कॉलिंग मेन फंक्शन को क्या बता रहा है कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो कॉलिंग का सिंटेक्स क्या रहता है, तो कॉलिंग का सिंटेक्स रहता है फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमी कॉलम, और यहाँ क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट। क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट। फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम जो भी है, जैसे फंक्शन का नाम यहाँ पर ऐड है तो ऐड आ जाएगा। ठीक है। क्या है, फंक्शन का नाम ऐड है तो ऐड आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट यानी कि कॉलिंग के टाइम पे आपको कौन सा डेटा भेजना है, किसको भेजना है, डेफिनेशन को। जैसे अपन फंक्शन की कॉलिंग करते हैं वो अपनी डेफिनेशन पे चले जाता है। ठीक है। तो कॉलिंग के टाइम पे आपको जो डेटा डेफिनेशन को शेयर करना है वो आपको आर्ग्यूमेंट, एज अ आर्ग्यूमेंट भेजना पड़ता है। कैसा भेजना पड़ता है, मेन फंक्शन से एज अ आर्ग्यूमेंट भेजना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ डिक्लेरेशन में क्या दिया है, दो डेटा टाइप दिए और दोनों डेटा टाइप किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, इंटीजर टाइप के। ठीक है। तो मुझे कॉलिंग के टाइम पे दो वेरिएबल्स भेजने पड़ेंगे और वो दोनों वेरिएबल्स किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, मैंने ले लिया इंटीजर ए नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने 5 ले लिया, और एक बी नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने 4 ले लिया। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों वेरिएबल्स किस टाइप के, ये दोनों वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के हैं। तो मैं कॉलिंग के टाइम पे इन्हें एज अ आर्ग्यूमेंट डेफिनेशन के लिए पास कर सकता हूँ। कॉलिंग के टाइम पे एज अ आर्ग्यूमेंट डेफिनेशन के पास इन्हें पास मैं कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, ए नाम के वेरिएबल को पास किया कोमा, और बी नाम के वेरिएबल को पास किया सेमीकोलन। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट डेटा टाइप कौन सा, इंटीजर है, तो जो फर्स्ट वेरिएबल पास हो रहा है वो भी किस टाइप का पास हो रहा है, वो भी सर इंटीजर टाइप का ही पास हो रहा है। ए नाम का वेरिएबल है वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। जो सेकंड डेटा टाइप है वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। तो जो सेकंड वेरिएबल भी पास हो रहा है वो किस टाइप का पास हो रहा है, इंटीजर टाइप का पास हो रहा है। आया समझ में। फंक्शन की कॉलिंग
कॉलिंग के साथ अपन आर्ग्यूमेंट क्यों पास करते हैं? क्योंकि हो सकता है कि मुझे मेन फंक्शन से कुछ डेटा ले जाना पड़े, ले जाना मतलब मेन डेटा, सॉरी, मेन फंक्शन से मुझे कुछ डेटा ले जाना होगा, कहाँ पर, डेफिनेशन में, इसलिए अपन फंक्शन की कॉलिंग करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया फंक्शन की कॉलिंग। जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं फंक्शन के डेफिनेशन में आ जाऊंगा, और जो फंक्शन की डेफिनेशन रहती है वो मेन फंक्शन के बाहर होती है। फंक्शन का डिक्लेरेशन मेन फंक्शन को बताता है कि आपके फंक्शन ने क्या काम किया है। फंक्शन की कॉलिंग आपके मेन फंक्शन को बताती है कि आपका काम यहाँ से स्टार्ट हो गया है, मैं अब दूसरे जो फंक्शन का काम है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। फंक्शन की डेफिनेशन मेन फंक्शन को बताती है कि फंक्शन ने क्या काम किया है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या बता रही है कि आपके जो फंक्शन है उसने क्या काम किया है। जस्ट एग्जांपल की पहले फंक्शन का और डेफिनेशन का सिंटेक्स देख लेते हैं। किसका सिंटेक्स देख लेते हैं? डेफिनेशन का। जो डेफिनेशन का सिंटेक्स है वो क्या है? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और पैरामीटर। क्या रहता है? पैरामीटर, ठीक है। अब रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप यहाँ पर क्या है? इंट है। रिटर्न टाइप क्या है? इंट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का फंक्शन ले लिया, और इंटीजर टाइप मतलब रिटर्न टाइप क्या? इंट है, तो इंट ले लिया। फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम क्या? ऐड है। अब सर यहाँ पर पैरामीटर क्या होते हैं? मतलब आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया कि आप कॉलिंग के टाइम पे जो डेटा पास कर रहे हैं उसे अपन आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पैरामीटर का मतलब क्या है? तो पैरामीटर का मतलब ये होता है कि कॉलिंग के टाइम पे आपने क्या पास किया? डेटा पास किया। क्यों पास किया? क्योंकि हो सकता है कि आपको मेन फंक्शन से कोई डेटा ले जाना होगा। कहाँ पर ले जाना होगा? डेफिनेशन के पास में, ठीक है। तो आप मेन फंक्शन से क्या डेटा ले जा रहे हैं? किसके पास ले जा रहे हैं? डेफिनेशन के पास ले जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही कॉल किया तो मैं कॉलिंग के टाइम पे मेन डेफिनेशन के पास क्या जा रहा है? डेटा जा रहा है। तो उस डेटा को, वो डेटा किसके अंदर स्टोर होता है? वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होता है। वो जो डेटा स्टोर होता है ना, वो किसके अंदर स्टोर होता है? वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होता है। तो उस डेटा को लेने के लिए डेफिनेशन के पास भी कोई डुप्लीकेट वेरिएबल्स होना चाहिए। कॉलिंग से जो डेटा जा रहा है उस डेटा को लेने के लिए वेरिएबल्स के पास क्या होना चाहिए? डेफिनेशन के पास क्या होना चाहिए? एक डुप्लीकेट वेरिएबल होना चाहिए, ताकि कॉलिंग का जो डेटा है वो वेरिएबल डेफिनेशन के पास वो ले सके। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो ए नाम का वेरिएबल है इसका टाइप क्या है? इंटीजर टाइप है। ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इसके अंदर सपोज इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। तो ये कॉलिंग से डेफिनेशन के पास जा रहा है। तो ये ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू लेने के लिए मैंने क्या किया? एक इंटीजर एक्स नाम का वेरिएबल बना लिया। किस नाम का बना लिया? एक्स नाम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और कोमा। अब दूसरा डेटा किस टाइप का आ रहा है? दूसरा डेटा भी सर इंटीजर टाइप का आ रहा है। दूसरा डेटा किस टाइप का आ रहा है? इंटीजर टाइप का आ रहा है। तो इस दूसरे डेटा को लेने के लिए मैंने यहाँ पर एक डुप्लीकेट मेमोरी बनाई जिसका नाम दे दिया मैंने वाई। क्या नाम दे दिया मैंने इसका? वाई नाम दे दिया, ठीक है। तो ए नाम के वेरिएबल का डेटा लेने के लिए मैंने एक डुप्लीकेट वेरिएबल बनाया जिसका नाम एक्स दे दिया। एक वाई बी नाम के वेरिएबल का डेटा लेने के लिए एक डुप्लीकेट वेरिएबल बनाया जिसका मैंने वाई नाम दे दिया, ठीक है। अब सिंपल सा एडिशन का नाम दिया, मतलब एडिशन नाम का मैंने फंक्शन बनाया, तो मैं क्या करवा लेता हूँ? एक एड नाम का ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब मुझे वैल्यू रिटर्न करनी है। रिटर्न करनी है कि वो रिटर्न क्यों करते हैं अपन? हो सकता है कि जो डुप्लीकेट मेमोरी में मैंने कोई ऑपरेशन किया हो, उस में उस ऑपरेशन का जो आउटपुट है उसका यूज कहीं ना कहीं आपकी मेन मेमोरी में हो रहा हो सकता है कि डुप्लीकेट मेमोरी में मैंने ऑपरेशन किया हो, और उस ऑपरेशन का जो आउटपुट है उसका यूज कहीं ना कहीं आपकी मेन मेमोरी में भी हो रहा होगा, ठीक है। मेन फंक्शन में भी हो रहा होगा। तो मेन फंक्शन के लिए मैंने उस वैल्यू को रिटर्न करवाया। अब रिटर्न कैसे कराओगे? तो रिटर्न कीवर्ड होता है, और रिटर्न आपको किसको करना है? उस वेरिएबल का नाम। जैसे सिंटेक्स में बता देता हूँ। तो रिटर्न कीवर्ड आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा? वेरिएबल नेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेरिएबल नेम और सेमीकोलन, ठीक है। तो रिटर्न मैंने रिटर्न किया, फाइनल आउटपुट क्या है? जेड, क्योंकि एक्स प्लस वाई का जो एडिशन है वो जेड के अंदर स्टोर है। तो मैंने किसको रिटर्न किया? जेड को रिटर्न करना प्रेफर करा, ठीक है। और सेमीकोलन। अब जेड के अंदर क्या है? एक्स प्लस वाई का सम है। एक्स में 5 था और वाई में क्या था? 4 था। क्यों? क्योंकि एक्स के पास किसका डेटा है? ए का डेटा है। तो ए में क्या है? 5 है। और बी के पास किसका डेटा? बी, वाई के पास किसका डेटा है? बी का डेटा है, और बी में 4 है। तो 5 + 4 कितना होता है? 9 होता है। और ये 9 मैंने रिटर्न करा दिया। जैसे ही रिटर्न कराया तो रिटर्न होके कहाँ आएगा? इस 8 नाम के फंक्शन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो वैल्यू रिटर्न कराते हो वो रिटर्न होके कहाँ जाती है? जहां से फंक्शन कॉल हुआ है। और ये एड नाम का फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ है? एड नाम का फंक्शन सर इसके अंदर से कॉल हुआ है। कहाँ से कॉल हुआ है? यहाँ से कॉल हुआ है, ठीक है।
तो जैसे ही वैल्यू को मैं रिटर्न कराऊंगा वो कहाँ चले जाएगा, इसके अंदर वो डेटा स्टोर हो जाएगा। यानी कि 5 + 4 जो 9 है वो किसके अंदर स्टोर हो गया, इस एड नाम के फंक्शन के अंदर वो डेटा स्टोर हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर 9 स्टोर हो चुका है, ये जस्ट लाइक अ वेरिएबल, इसको जस्ट लाइक अ वेरिएबल समझे कि इस वेरिएबल के अंदर 9 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ, एक असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा इसकी वैल्यू किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। सपोज मैंने एक्स नाम के वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर करा ली, जो 8 के अंदर 9 वैल्यू थी वो किसके अंदर स्टोर करा ली, इस एक्स नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर करा ली। और मैंने क्या किया, फिर इसको मैंने प्रिंट कर दिया, क्या कर दिया, मैंने इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट एक्स कर दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट, वैसे बोर्ड पे क्लियर कर दिया था, लेकिन अब थोड़ा और क्लियरिटी मिल गई होगी। अब चलिए इसके प्रोग्राम्स करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एडिशन ऑफ टू नंबर्स का करता हूँ। इस पे मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करूंगा। एक मिनट, मैंने कुछ हेडर फाइल तो नहीं गलत लिख दी ना, चलो हेडर फाइल नहीं लिखी ना, हाँ ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एडिशन ऑफ टू नंबर्स का अपन प्रोग्राम करते हैं, करेंगे अच्छे प्रोग्राम करेंगे इस पे भी। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन सिखा के मानूंगा, बोला है तो सिखा के मानूंगा। ठीक है, मैं आ जाता हूँ मेन फंक्शन में। ठीक है, अब पहले क्या आएगा, डिक्लेरेशन, क्या आएगा फंक्शन का डिक्लेरेशन। कभी आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप पहले वो वाली वीडियो देख के जाइए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फंक्शन का डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, अरे फाइल क्यों नहीं रखा है, टाइप फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पर डेटा टाइप आ जाएगा। ठीक है, अब एडिशन ऑफ टू नंबर्स कर रहा हूँ, यानी कि दो नंबर्स एज ए आर्ग्यूमेंट में पास करूंगा, आप जितने चाहे उतने आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रिटर्न टाइप में इंटीजर ले लेता हूँ, कि जो वैल्यू रिटर्न करा रहा हूँ ना मैं वो इंटीजर टाइप की करूंगा। फंक्शन का नाम ऐड ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब डेटा टाइप में क्या कर लेता हूँ, इंटीजर इंटीजर टाइप के दो डेटा टाइप ले लेता हूँ। किस किस टाइप के, इंटीजर इंटीजर टाइप के, यानी कि मैं जो कॉलिंग के टाइम पे जो वेरिएबल्स भेजूंगा वो दोनों वेरिएबल्स का टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ फंक्शन की कॉलिंग पे, किस पे आ जाता हूँ, फंक्शन की कॉलिंग पे। ठीक है, कॉलिंग का सिंटेक्स क्या है, सिंपल सा सिंटेक्स है कॉलिंग का, क्या जाएगा, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और ये आर्ग्यूमेंट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, आर्ग्यूमेंट और सेमीकोलन। अब मैं आर्ग्यूमेंट, अब कितने आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, दो आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, और दोनों किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। तो मैं यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स ले लेता हूँ, एक ए ले लेता हूँ, एक बी ले लेता हूँ। ठीक है, इनको मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, किससे ले लेता हूँ, यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, प्लेस है, मैं क्या करता हूँ, स्कैन %d %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, और सेमीकोलन। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन की कॉलिंग करता हूँ, कॉलिंग का सिंटेक्स क्या है, फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट, फंक्शन का नाम क्या है, एट नाम है। ठीक है, ओपन ब्रैकेट, आर्ग्यूमेंट, कितने आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, और इन दोनों का टाइप क्या है, इन दोनों का टाइप इंटीजर है, इन दोनों का टाइप क्या है, इन दोनों का टाइप इंटीजर है, और सेमी कॉलम, सेमी कॉलम से मैंने यहाँ क्लोज कर दिया, क्या कर दिया, सेमी कॉलम से मैंने क्लोज कर दिया। जैसे ही कॉल करूंगा फंक्शन किस पे आ जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे आ जाएगा। डेफिनेशन क्या बताता है कि आपके जो फंक्शन है उसने क्या काम किया है। ठीक है, आपका जो फंक्शन है उसने क्या काम किया है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और पैरामीटर। ठीक है, अब रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, फंक्शन का नाम ऐड है, पैरामीटर यानी कि कॉलिंग के टाइम पे आप जो डेटा पास कर रहे हो वो आर्ग्यूमेंट है, और डेफिनेशन को, उस कॉलिंग का डेटा लेने के लिए जो वेरिएबल लग रहे हैं उसे पैरामीटर कहते हैं। तो मैंने इस ए नाम के वेरिएबल को लेना, अच्छा ए नाम का वेरिएबल है, ये इस इंटीजर डेटा टाइप को शो करता है, ये जो बी नाम का वेरिएबल है ये इस इंटीजर टाइप के डेटा को शो कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, ए नाम के वेरिएबल को लेने के लिए मैंने एक्स नाम का वेरिएबल बना लिया, और बी नाम के वेरिएबल को लेने के लिए मैंने वाई नाम का वेरिएबल बना लिया। मैंने क्या किया, जेड इक्वल टू में एक्स प्लस वाई किया। ठीक है, जेड इक्वल टू में क्या किया, एक्स प्लस वाई किया। अरे ठीक है, और मैंने क्या किया, अब एक्स प्लस वाई का जो भी सम है वो किसके अंदर स्टोर हो चुका है, जेड के अंदर स्टोर हो चुका है। तो मैंने क्या किया, रिटर्न जेड कर दिया, यानी कि मुझे जेड को ही रिटर्न करना है। रिटर्न करने का सिंटेक्स क्या रहता है,
रिटर्न कीवर्ड, वेरिएबल नेम आपको किसको रिटर्न करना है, और सेमी कॉलम। ठीक है। रिटर्न होके कहाँ जाएगी, जहां से कॉल हुई है। कॉल कहाँ से हुई है, कॉल यहाँ से हुई है। ठीक है। यानी कि एक्स प्लस वाई का जो भी सम था वो किसी ये एट नाम के फंक्शन में स्टोर हो चुका है। अब क्या करता हूँ मैं, इस मतलब जो भी मेरे एक्स प्लस वाई की वैल्यू है वो इस एट नाम के फंक्शन में स्टोर हो चुकी है। इस फंक्शन से वो वैल्यू मैं एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। किस वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्स को प्रिंट कराता हूँ। किसको प्रिंट कराता हूँ, इस एक्स को मैं प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट है सम ऑफ टू नंबर इज, ठीक है, परसेंट डी लेस एन कॉमा में एक्स। चला है। कहाँ पर एरर है, 7 नंबर की लाइन, क्या है। ओह सॉरी, यहाँ पर मेन फंक्शन लिखा नहीं। ठीक है। एक में 5 ले लिया, एक में 4 ले लिया, ये सम 9 आ गया। ठीक है। मैंने क्या किया, इसका जो सम था इस एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया, और मैंने इस एक्स नाम के और एट नाम के फंक्शन में स्टोर हो गया, और इस एक्स नाम के वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर करा ली, और उस वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दी। ठीक है। अब क्या करते हैं कि आपको कभी, फॉर एग्जाम्पल, कि आपको ये इतना डेटा पास नहीं करना है ना, तो आप डायरेक्टली भी इसके अंदर वैल्यू पास कर सकते हैं। कैसे कि मैंने क्या किया, पहले रुक जाओ, थोड़ा और समझ लेते हैं इसको। अब सर आपने ये डुप्लीकेट वेरिएबल एक्स और वाई क्यों लिए, ए और बी ले सकते हैं क्या। मतलब जो आपने ओरिजिनल मेमोरी में डेटा, मतलब ओरिजिनल फंक्शन मेन फंक्शन में जो वेरिएबल्स दिए, उस वेरिएबल को मैं एज ए डुप्लीकेट वेरिएबल यूज कर सकता हूँ क्या। तो मैंने कहा यस, आप उस वेरिएबल को एज ए डुप्लीकेट वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो ए का डेटा है मैंने इस ए नाम के वेरिएबल में ले लिया, है ना, और जो बी का डेटा है मैंने इस बी नाम के वेरिएबल में ले लिया, और मैंने क्या कर दिया, ए प्लस बी कर दिया, ए प्लस बी कर दिया। तो ये जो ए प्लस ए और बी है ये मेन फंक्शन का पार्ट है, और ये जो ए और बी है ये दूसरे फंक्शन का पार्ट है। तो इन दोनों का फंक्शन अलग अलग है, तो इन दोनों की जो मेमोरी एलोकेशन होगी वो भी अलग अलग होगी। रन करके देखते हैं। इसमें 5 लिया, इसमें 4 लिया, तो इन दोनों की मेमोरी एलोकेशन अलग अलग हो रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ ए इस परसेंट डी लेस एन कॉमा में एड्रेस ऑफ ए। ठीक है। फिर मैंने लिख दिया प्रिंट एड्रेस ऑफ बी इज परसेंट डी लेस एन कॉमा में एड्रेस ऑफ बी। ठीक है। इसका एड्रेस देखते हैं। अब इन दो, ये जो मैं डुप्लीकेट मेमोरी का ए और बी है, इसका एड्रेस अलग आना चाहिए। ठीक है। देखते हैं। यहीं भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। जस्ट रन। 5। तो ये जो ये अब ये किसका है, ए और बी, ये जो ए और बी का एड्रेस है ये इस अपने मेन फंक्शन का एड्रेस है। ठीक है। तो मेन फंक्शन का एड्रेस है 9288। ठीक है। और ये जो ए और बी का एड्रेस है ये इस डुप्लीकेट मेमोरी का है, तो डुप्लीकेट का आप देख सकते हैं एड्रेस अलग आ रहा है, और इसका एड्रेस अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वेरिएबल है ये अलग फंक्शन के, और ये जो वेरिएबल्स ये अलग फंक्शन के। ठीक है। तो आप वेरिएबल्स का नाम भी सेम ले सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसको जरा व्हाइट बोर्ड पे ड्राई रन करके देख लेते हैं। चलिए, तो अब एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम समझते हैं। किसका समझते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स का। ठीक है। एच इंक्लूड STDIO एच। ठीक है। मैंने अब क्या आएगा, फंक्शन का डिक्लेरेशन आएगा। फंक्शन का डिक्लेरेशन का आता है मेन फंक्शन के ऊपर आता है। कहाँ आता है, मेन फंक्शन के ऊपर आता है। और इसका सिंटेक्स क्या रहता है, इसका सिंटेक्स रहता है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट, डेटा टाइप और क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। अब रिटर्न टाइप में क्या आ जाएगा, रिटर्न टाइप में आ जाएगा भैया फंक्शन का टाइप क्या है, कि आप कौन सी वैल्यू रिटर्न करेंगे, कौन सी वैल्यू रिटर्न करेंगे। मैंने बोला कि मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है,
किस टाइप की करनी है, मुझे करनी है जो वैल्यू वो होगी इंटीजर। कौन सी होगी, इंटीजर होगी। फंक्शन का नाम मैंने 8 दे दिया क्योंकि मुझे एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना है। क्या करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। अब फंक्शन का ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब मैं कॉलिंग के टाइम पे कितने वेरिएबल पास करूंगा, एज अ आर्ग्यूमेंट में कॉलिंग के टाइम पे 2 वेरिएबल्स पास करूंगा। आप जितने चाहे उतने कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ 2 वेरिएबल्स पास करने हैं और उन दोनों का क्या टाइप होगा, उन दोनों का इंटीजर टाइप होगा। क्या टाइप होगा, इंटीजर होगा। तो मैंने बोला कॉलिंग के टाइम पे मैं 2 वेरिएबल्स पास करूंगा जिनका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। जिनका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है। फिर मैं किस में आ जाता हूँ, अपने मेन फंक्शन में आ जाता हूँ। किस में आ जाता हूँ, मेन फंक्शन में। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। अब मेन फंक्शन में मैं क्या करूंगा, कॉलिंग करूंगा। ये तो डिक्लेरेशन का सिंटेक्स हो गया। ये डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या बता रहा है कि मेन फंक्शन तो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसका टाइप रिटर्न टाइप है और जिसके अंदर क्या है, आर्ग्यूमेंट, यानी कि रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि कॉलिंग के टाइम पे 2 वेरिएबल ऐसा आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 2 वेरिएबल्स ले लेता हूँ। एक ए इक्वल टू 5 ले लेता हूँ और बी इक्वल टू 4 ले लेता हूँ। ये 2 वेरिएबल्स मैंने ले लिए। ठीक है। ये क्या क्या है, 2 वेरिएबल ऐसे आर्ग्यूमेंट पास किए मैंने। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉलिंग करता हूँ। क्या करता हूँ, कॉलिंग। कॉलिंग किसकी करता हूँ मैं, एड नाम के फंक्शन की। तो एड नाम के फंक्शन की कॉलिंग का सिंटेक्स क्या होगा, पहले आ जाएगा फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। ठीक है। फंक्शन नेम क्या होता है, फंक्शन नेम है एड। तो एड नाम का फंक्शन नेम आ गया। ठीक है। ओपन ब्रैकेट। अब मैंने क्या किया, पहले वेरिएबल को पास किया और यहाँ दूसरे वेरिएबल को पास किया। ठीक है। तो ये पहला वेरिएबल किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। तो देखो मैंने यहाँ पर देखो डिक्लेरेशन में क्या पास किया, पहला जो वेरिएबल मैं भेजूंगा वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो मैंने पहला वेरिएबल किस टाइप का भेजा, इंटीजर टाइप का भेजा। दूसरा वेरिएबल भी किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो दूसरा वेरिएबल किसको भेजा, इंटीजर टाइप को भेजा। मतलब बाय डिफॉल्ट ये वाला जो डिक्लेरेशन का सिंटेक्स है ये इसको शो कर रहा है और ये वाला इसको शो कर रहा है। ठीक है। आया समझ में। अब चलिए, जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, अपन किस पे आ जाएंगे, उसकी डेफिनेशन पे। जैसे मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, अपन किस पे आ जाएंगे भैया, डेफिनेशन पे आ जाएंगे भैया। और डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या होता है, डेफिनेशन का सिंटेक्स है रिटर्न टाइप फंक्शन नेम और क्या आ जाएगा, पैरामीटर। क्या आ जाएगा, पैरामीटर। क्या आ जाएगा, पैरामीटर। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरामीटर। रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है तो इंटीजर। फंक्शन का नाम क्या है, एड है तो एड। ओपन ब्रैकेट। अब ये 2 वेरिएबल्स, ये दोनों वेरिएबल्स किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। तो मैं यहाँ पर भी 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज लेने के लिए, जैसे कि ए नाम का वेरिएबल है, कॉलिंग के बाद ये कॉलिंग, मैंने कॉलिंग किया फंक्शन का, तो कॉलिंग के साथ क्या जा रहा है, डेटा जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है, डेफिनेशन पे जा रहा है। जैसे कि ए नाम का वेरिएबल्स जा रहा है। ठीक है। तो इस ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू लेने के लिए, जैसे ए इक्वल टू 5 जा रहा है, तो इस वैल्यू को लेने के लिए मैंने एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है। तो कुछ ऐसा बन गया होगा ये एक्स इक्वल टू में ए। ठीक है। यानी कि ए का जो भी डेटा वो एक्स नाम के वेरिएबल में भी चलेगा असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा। ठीक है। अब बी नाम के वेरिएबल को लेने के लिए भी मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ वाई नाम का। किस नाम का, वाई नाम का। ठीक है। बी के पास क्या है, 4 है, तो बी इक्वल टू 4 जा रहा होगा। तो कुछ ऐसा बन गया होगा वाई इक्वल टू में बी। क्या बन गया होगा, वाई इक्वल टू में बी। यानी कि बी का जो भी डेटा है वो वाई नाम के वेरिएबल में आप डाल दो। ठीक है। फिर नॉर्मल सी बात है, मैंने क्या किया, इंट जेड इक्वल टू में एक्स प्लस वाई कर दिया। ठीक है। और मैंने क्या किया, अब देखो ये जो एक्स प्लस वाई के पास किसका डेटा है, ए और बी का डेटा है। ठीक है। तो ए में क्या है, 5 है और बी में क्या है, 4 है। तो 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है। और ये 9 किस में चले गया, इस जेड नाम के वेरिएबल में चले गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस जेड को रिटर्न करा दूंगा। क्या करा दूंगा, रिटर्न करा दूंगा। रिटर्न जेड, रिटर्न होके कहाँ जाएगा, जहाँ से कॉल हुआ है। कॉल कहाँ से हुआ है, कॉल हुआ है यहाँ से। कॉल कहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है। जेड के अंदर क्या है, जेड इक्वल टू 9 है। जेड के अंदर क्या है, जेड इक्वल टू 9 है। तो ये 9 कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, इसके अंदर आ गया। अब 9 किसके अंदर स्टोर हो गया, इस एड नाम के फंक्शन में स्टोर हो गया। 9 किस में स्टोर हो गया, इस एड नाम के फंक्शन में आ गया 9। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू अब मैं किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। सपोज मैंने एक्स नाम के वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर करा ली। तो अब इसके अंदर क्या था, 9 था। इसके अंदर क्या था, 9 था। तो ये 9 किसके अंदर आ गया, अब इस एक्स नाम के वेरिएबल में भी क्या आ गया, 9 आ गया। किस में आ गया, इस एक्स नाम के वेरिएबल में भी क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है। और मैं फिर प्रिंट एक्स को करा लेता हूँ। क्या करा लेता हूँ, प्रिंट किसको करा लेता हूँ, एक्स को करा लेता हूँ। ठीक है।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए। चले तो अपने एक प्रोग्राम कर लिया था जो एडिशन ऑफ टू नंबर्स पे था, आई थिंक तो ठीक है। अब एक और प्रोग्राम कर लेते हैं इस पे। चलिए करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ हेडर फाइल, ठीक है। चलिए आइए, फिर मैं लिख देता हूँ। हाँ, अब क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स का करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स का। तो पहले सिंटेक्स आएगा, क्या आएगा, रिटर्न टाइप। ठीक है, क्या आएगा, रिटर्न टाइप। फिर क्या आ जाएगा, फंक्शन नेम। ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट डेटा टाइप। अब मुझे लगता है कि आपने कभी मेरी फंक्शन की सारी वीडियोस देखी होगी, तो आपको इन सब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डेटा टाइप और फंक्शन रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न विथ आर्गुमेंट वाली की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं, रिटर्न विथ आर्गुमेंट वाली की। तो मैंने इंटीजर टाइप का ले लिया, रिटर्न टाइप का ले लिया, इंटीजर टाइप का ले लिया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम बना रहे, ठीक है। फंक्शन का नाम मैं मल्टी के नाम से ले लेता हूँ, ठीक है। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और ये सेमीकोलन। अब डेटा टाइप्स पास होंगे, डिक्लेरेशन के टाइम पे क्या पास होता है, डेटा टाइप्स पास होते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। और दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन तो मैं सोचता हूँ कि जो कॉलिंग के टाइम पे जो डेटा भेजूंगा वो कितने नंबर्स होंगे, वो दो नंबर्स होंगे। और वो दोनों का टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप के होंगे। वो जो जो कॉलिंग के टाइम पे डेटा भेज रहा हूँ, वो दो नंबर्स भेज रहा हूँ, दोनों का टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है। फिर मैं किस में आ जाता हूँ, मेन फंक्शन में आ जाता हूँ। मेन फंक्शन में क्या करूंगा, कॉलिंग करूंगा। अब देखो कॉलिंग के टाइम पे क्या जा रहा है, दो वेरिएबल्स जाएंगे और दो वेरिएबल्स किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। तो मैं दो वेरिएबल्स लेता हूँ, इन दोनों का टाइप क्या है, इंटीजर है। मैं इसको किससे इनपुट ले रहा हूँ, मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। किससे इनपुट ले रहा हूँ, यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटर द नंबर, ठीक है। इंटर द नंबर, ठीक है। एक का नंबर वन लिख देता हूँ, इंटर द नंबर वन। इसके नेक्स्ट यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए। और एक लिख देता हूँ प्रिंट एफ, इंटर द नंबर टू स्कैनर परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। ये दो नंबर्स ले लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मल्टी नाम के फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। किसको कॉल करता हूँ, मल्टी नाम के फंक्शन को। जिसमें मैंने ए और बी दोनों पास कर दिए। ए और बी किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। क्यों, क्योंकि मैंने डिक्लेरेशन के टाइम पे कौन सा डेटा पास, मतलब कौन से डेटा टाइप पास की, इंटीजर टाइप के पास किए। डिक्लेरेशन में जो आप डेटा टाइप पास करते हैं वो क्या बताते हैं कि आप कॉलिंग के टाइम पे कौन से आर्ग्यूमेंट और किस टाइप के आर्ग्यूमेंट और कितने आर्ग्यूमेंट भेजने वाले। कॉलिंग डिक्लेरेशन के टाइम पे आप जो डेटा टाइप पास कर रहे हैं ना, वो आपको बता देगी कॉलिंग के टाइप पे आप कितने और किस टाइप के आर्गुमेंट आप पास करेंगे, ठीक है। तो ये कभी आपने मेरी फंक्शन की पूरी वीडियो देखी है, आप कभी नहीं देखे, आप कभी नए हैं तो प्लीज पहले फंक्शंस की सारी वीडियो देखिए, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसका टाइप क्या है, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। क्या है इसका सिंटेक्स मैं बता रहा हूँ, सेमीकोलन, ठीक है। अब जैसे मैं कॉल करूंगा तो अपन कहाँ पर आ जाएंगे, अपन आ जाएंगे डेफिनेशन पे। किस पे आ जाएंगे, डेफिनेशन पे, ठीक है। इसमें मैं थोड़े अच्छे से प्रोग्राम कर, मतलब ज्यादा प्रोग्राम करूंगा ताकि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। आप डेफिनेशन पे, अगर डेफिनेशन का टाइम क्या, देखो जब कॉलिंग करते हैं, डिक्लेरेशन क्या बताता है कि मेन फंक्शन तो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तेरे अलावा कोई और भी जो एग्जिस्ट करता है। कॉलिंग क्या बताता है कि, कॉलिंग आपको ये बताता है कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। और जैसे अपन कॉल करेंगे फंक्शन को, तो फंक्शन डायरेक्टली आप किस पे चले जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे चले जाएगा। और डेफिनेशन क्या बताता है कि फंक्शन ने क्या काम किया है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, रिटर्न टाइप, टाइप ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और पैरामीटर, ठीक है। रिटर्न टाइप के इंटीजर है, फंक्शन का नाम मल्टी है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब ये पैरामीटर क्या होता है, जब कॉलिंग के टाइम पे आप कोई डेटा भेज रहे हैं तो उसे अपन आर्गुमेंट कहते हैं। और उस डेटा को लेने के लिए डेफिनेशन में भी कुछ वेरिएबल्स रहते हैं। जैसे कि कॉलिंग के टाइम पे मैं दो वेरिएबल्स भेज रहा हूँ, ए और बी, और ये दोनों किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। तो डेफिनेशन के टाइम पे भी आप जो वेरिएबल्स लेंगे वो किस टाइप के लेंगे, इंटीजर टाइप के लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉलिंग के डेटा को लेने के लिए मुझे कुछ वेरिएबल्स चाहिए रहेंगे, और डेफिनेशन पे उन वेरिएबल्स को अपन पैरामीटर कहते हैं। डेफिनेशन पे उन वेरिएबल्स को अपन क्या बोलते हैं, पैरामीटर। मतलब कॉलिंग के टाइम पे जो डेटा सेंड कर रहा है वो आर्ग्यूमेंट रहता है। और डेफिनेशन के टाइम पे उस डेटा सेंड किए हुए को जो ले रहा है उसे अपन पैरामीटर कहते हैं। तो देखो फर्स्ट वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो इस वेरिएबल की वैल्यू लेने के लिए मैंने एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। दूसरा वेरिएबल किस टाइप का है, वो भी इंटीजर टाइप का है।
तो इस वेरिएबल की वैल्यू लेनी, बी वाले वेरिएबल की वैल्यू लेने के लिए मैंने वाई नाम का वेरिएबल ले लिया। और ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, मैंने क्या किया, जेड इक्वल टू में एक्स इंटू में वाई कर दिया। क्या कर दिया, जेड इक्वल टू में एक्स इंटू में वाई कर दिया। ठीक है, तो एक्स इंटू में वाई का मल्टीप्लीकेशन किस में आ गया, जेड नाम के वेरिएबल में आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रिटर्न विथ आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होगी। कौन सा कॉन्सेप्ट है, रिटर्न विथ आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू तो रिटर्न होगी। वैल्यू रिटर्न होके कहाँ जाती है, जहां से कॉल हुई है। कॉल कहाँ से हुई है, मेन फंक्शन से हुई है। आप देख सकते हैं वैल्यू कहाँ से कॉल हुई है, कॉल हुई है मेन फंक्शन से भैया। तो रिटर्न होके कहाँ जाएगी, जहां से कॉल हुई है। तो मैंने यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लगा दिया, रिटर्न करने के लिए एक रिटर्न कीवर्ड होता है। और मैंने एक्स इंटू वाई का जो मल्टीप्लीकेशन है वो जेड नाम के वेरिएबल में स्टोर करा के रखा है। तो मैंने किसको रिटर्न कर दिया, जेड को रिटर्न कर दिया। अब इस जेड को रिटर्न किया तो ये रिटर्न होके कहाँ आ गया, इसमें आ गया। किस में आ गया, प्रिंट, ये मल्टी में आ गया। ठीक है, मल्टी नाम के फंक्शन में आ गया। अब चाहूँ तो मैं डायरेक्टली इस मल्टी नाम के फंक्शन को प्रिंट करा सकता हूँ, क्योंकि एक्स इंटू वाई का जो भी मल्टीप्लीकेशन था वो इस जेड नाम के वेरिएबल में स्टोर था, और इसको मैंने रिटर्न करा दिया। और रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, जहाँ से कॉल हुआ है, यानी कि जो भी डेटा इस मल्टी नाम के फंक्शन में स्टोर हो चुका है। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको मल्टी नाम का फंक्शन को प्रिंट करा के बता देता हूँ। किसको प्रिंट कराता हूँ, इस मल्टी नाम के फंक्शन को मैं प्रिंट करा के बता देता हूँ। मैंने यहाँ लगा दिया परसेंट डी, फिर से। ठीक है, चला के दिखते हैं। एक मिनट, सेव नहीं करना है मुझे इसको, तो कैंसिल आउट, यस सर। 5, और ये 5 25 होता है। ठीक है, तो ये रिटर्न किया तो रिटर्न होके कहाँ आएगा, यहाँ पर। और मैंने इसी को प्रिंट करा दिया, तो देख सकते हैं 25 आ गया। ठीक है, या फिर आपको कभी ऐसा नहीं करना है, क्या, जैसे कि ऐसा नहीं करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली मल्टी नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो ना, मैं क्या प्रिपेयर करूंगा कि आप ना देखो, इसके अंदर अब एक्स इंटू वाई का जो मल्टीप्लीकेशन है उस जेड नाम या मल्टी नाम के फंक्शन में आ चुका है। इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर करा लो। अब आपको पता ही कि वैल्यू जो आ रही है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू आ रही है, तो आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा लो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं सी नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करा लिया वैल्यू को। और मैंने क्या किया, सी नाम के फन सी नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। मैंने लिख दिया मल्टी। ठीक है, चलिए रन करके देखते हैं। ठीक है, चलो तो इसको भी एक बार ट्राई रन करके देख लेते हैं। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। अब करना है मुझे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स का। किसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। तो ऑब्वियसली बात है कि सेम रहेगा, क्या रहेगा, पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पहले तो हेडर फाइल इंक्लूड करा देता हूँ, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, मैंने क्या कि एक हेडर फाइल इंक्लूड करवा ली। मैं किस में आ जाता हूँ, डिक्लेरेशन में आ जाता हूँ। डिक्लेरेशन का मुझे सिंटेक्स लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिटर्न टाइप पहले क्या आएगा, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में क्या लेता हूँ, इंटर ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, इंटर लेता हूँ। फंक्शन नेम, फंक्शन नेम का नाम क्या है, मल्टी है। क्या है, मल्टी है। ओपन ब्रैकेट। अब मैं कॉलिंग के टाइम पे कितने आर्गुमेंट पास करूंगा, मैं कॉलिंग के टाइम पे 2 आर्गुमेंट पास करूंगा, जिनका डेटा टाइप क्या होगा, इनका डेटा टाइप होगा इंटीजर। इंटीजर यानी कि दोनों आर्गुमेंट्स का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, मैं आ जाता हूँ मेन फंक्शन में। किस में आ जाता हूँ, मेन फंक्शन में, क्योंकि मुझे मेन फंक्शन में क्या करनी है, कॉलिंग करनी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आर्ग्यू कॉलिंग के टाइप पे 2 आर्गुमेंट पास करूंगा, जिनका दोनों का डेटा टाइप है इंटीजर। तो मैं क्या करता हूँ, 2 वेरिएबल्स ले लेता हूँ। क्या करता हूँ, 2 वेरिएबल्स लेता हूँ। जैसे कि मैंने A = 5 ले लिया, B = 4 ले लिया। ठीक है, इस अब इन दोनों का डेटा टाइप क्या, इंटीजर है। क्यों, क्योंकि मुझे कॉलिंग के टाइम पे जो 2 वेरिएबल्स भेजूंगा उन दोनों का टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। मैं डायरेक्टली मल्टी नाम के फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। किसको कॉल कर लेता हूँ, मल्टी नाम के फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, जिसमें ए पास कर दिया और बी पास कर दिया। ये ए है, वो ए इस इंटीजर को शो करता है, और ये जो बी है ये इस इंटीजर को शो करने का काम कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मैं किस पे आ जाता हूँ, डेफिनेशन पे आ जाता हूँ। डेफिनेशन, ठीक है, अब डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या है, डायरेक्टली रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। फंक्शन का नाम मल्टी है, ओपन ब्रैकेट। अब कॉलिंग के साथ क्या जा रहा है, डेटा जा रहा है, तो इस डेटा को लेने के लिए भी कोई वेरिएबल चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस ए नाम के वेरिएबल को लेने के लिए, क्योंकि क्या जा रहा है, A = 5 जा रहा है, तो इस A = 5 को लेने के लिए मैंने क्या किया, एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया। किस नाम का ले लिया, एक्स नाम का।
और इस b = 4 को लेने के लिए, b = 4 को लेने के लिए मैंने क्या किया, एक y नाम का वेरिएबल ले लिया। किस नाम का ले लिया, इंटीजर y। ठीक है। अब ए का जो डेटा है वो x नाम के वेरिएबल में, और जो b का डेटा है वो y नाम के वेरिएबल में है। ठीक है, आया समझ में। ओपन ब्रैकेट, मैंने क्या किया, इंट z में x इंटू में y कर दिया। ठीक है, एक्स इंटू में वाई कर दिया, यानी कि एक्स और वाई का जो भी मल्टीप्लीकेशन है वो किस में स्टोर करा दो, जेड में करा दो। जैसे 5 × 4 कितना होता है, 20 होता है। तो 20 किस में आ गया, जेड नाम के वेरिएबल में आ गया। और मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। किसको रिटर्न कर दिया, जेड को रिटर्न कर दिया। किसको कर दिया रिटर्न, जेड को रिटर्न कर दिया। रिटर्न होके कहाँ जाएगा, रिटर्न होके वहां जाएगा जहाँ से कॉल हुआ है। कॉल कहाँ से हुआ है, मेन फंक्शन से हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था। कहाँ से हुआ था, मेन फंक्शन में यहाँ से कॉल हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ कि अब z = 9 था, z = 9 किसके अंदर चलेगा, मल्टी नाम के फंक्शन में z = 9 स्टोर हो चुका है। अब आप इसको चाहे तो किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा के प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर कुछ भी करवा सकते हैं, एज योर विश। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं, एक लास्ट प्रोग्राम एक और करके देख लेते हैं, ठीक है, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, उसके बाद एक फैक्टोरियल वाला भी करके देख लेते हैं, एक लास्ट। ठीक है, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, सिंटेक्स पता है ये क्या आ जाएगा, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, सेमीकोलन, और यहाँ क्या आ जाएगा, डेटा टाइप। रिटर्न टाइप में क्या आ जाएगा, रिटर्न टाइप में मैं इंटीजर ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, इस बार मैं फ्लोट नाम की वैल्यू रिटर्न करूंगा। किस नाम की करूंगा, फ्लोट नाम की। ठीक है, मतलब आप जिस टाइप का डेटा टाइप लेते हैं ना, आपको रिटर्न भी उस टाइप की वैल्यू करनी पड़ती है, ऐसा मोस्टली मतलब कंसिडर, मतलब आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या किया था, फ्लोट टाइप का डेटा टाइप लिया। फंक्शन का नाम मैं क्या ले लेता हूँ, फंक्शन का नाम ले लो मैंने डी, डी D1 ले लिया। ठीक है, D1 नाम का मैंने फंक्शन ले लिया, डेटा टाइप। मैं क्या करूंगा, कॉलिंग के टाइम पे दो वेरिएबल्स पास पास करूंगा, और दोनों किस टाइप के होंगे, एक होगा फ्लोट टाइप का, और दोनों फ्लोट टाइप के होंगे। चलिए, दोनों किस टाइप के होंगे, दोनों फ्लोट टाइप के होंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया, मेन फंक्शन में आ जाता हूँ। किस में आ जाता हूँ, मेन फंक्शन में, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, या मेन फंक्शन, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स ले लिए। किस टाइप के, फ्लोट टाइप के, क्योंकि मुझे कॉलिंग के डेफिनेशन के टाइम पे भी फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स चाहिए थे, ए और बी टाइप के। ठीक है, मैंने क्या किया, प्रिंट है इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, चलिए, तो इसके में परसेंट डी, नहीं, परसेंट ए कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, अब कॉल कर देता हूँ किसको, डी वन को मैंने कॉल कर दिया, जिसमें ए और बी दोनों वेरिएबल्स मैंने पास कर दिए। ये दोनों किस टाइप के, फ्लोट टाइप के। ठीक है, सिंटेक्स कॉलिंग का क्या आ जाएगा, फंक्शन में ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट, और ये सेमी कॉलम। जैसे कॉल करूंगा कहाँ से ले जाऊंगा, डेफिनेशन पे, डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन किस टाइप का, फ्लोट टाइप का है, फ्लोट D1 ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब ए नाम के वेरिएबल की, ए और बी जो वेरिएबल है वो किस टाइप के, फ्लोट टाइप के। तो इन वेरिएबल्स का डेटा लेने के लिए भी जो वेरिएबल्स लगे हैं किस टाइप के लगेंगे, फ्लोट टाइप के। पहले इनका सिंटेक्स लिख लेता हूँ मैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और ये क्या आ जाएगा, पैरामीटर। ठीक है, अब ए नाम के वेरिएबल को लेने के लिए मैंने क्या कर दिया, फ्लोट एक्स ले लिया, और बी नाम के वेरिएबल को लेने के लिए फ्लोट वाई ले लिया। ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब मैंने क्या किया, एक जेड नाम का, सॉरी, फ्लोट के ले लेता हूँ, फ्लोट जेड नाम का वेरिएबल लिया, जिसमें मैंने एक्स और वाई का डिवीजन मैंने स्टोर करा दिया। अब फाइनल लिस्ट और जेड में आ गया है। ठीक है, मतलब फाइनल जो भी आउटपुट है जेड में, मैंने क्या किया, जेड को रिटर्न कर दिया। अगर रिटर्न कर दिया जेड को, ठीक है, रिटर्न होके कहाँ जाएगा, जहाँ से कॉल हुआ है। कॉल कहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है। ठीक है,
तो इस एक काम करता हूँ, इसके अंदर जेड की वैल्यू आ गई होगी, तो मैं क्या करता हूँ, उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आंसर नाम के वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर करा लिया, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, फाइनल आंसर को प्रिंट करा देता हूँ। क्या करता हूँ, फाइनल आंसर को प्रिंट करा देता हूँ। आंसर इज एसएनडी स्लैश एन कॉमा में एन, ठीक है। चलाते हैं। ठीक है। 10 20। अब देख सकते हैं फ्लोट में आ रहा है। 1 मिनट, क्या आ रहा है ये? नमस्ते। क्या दिक्कत आ गई? जैसे कि मैं ले लेता हूँ 10 और ये 5। 10 और 5, आउटपुट 2.0 आना चाहिए ना। 10 34। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने फॉर्मेट स्पेस किया। अरे यार, बताना चाहिए ना कि एफ आएगा। बताते नहीं हो तुम लोग भी। 10 5 तो आ गया, ठीक है। हाँ चलो, सही आ रहा है। 25 पॉजिटिव। ठीक है। चलिए, तो ये डिवीजन का था, ठीक है। आयो, इसको भी आप एक लास्ट को ब्लैक ये व्हाइट बोर्ड पे करके देख लेते हैं। फैक्टोरियल वाला एक नॉर्मल सा अपन करके देखेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल वाला करके देखते हैं, और उसके बाद फिर खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, बाय। चलिए, तो एक और कर लेते हैं डिवीजन ऑफ टू नंबर्स का। किसका कर लेते हैं? डिवीजन ऑफ टू नंबर्स का। एस टी डी आई ओ डॉट एच, ठीक है। अब क्या करता हूँ, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर है, ठीक है। फंक्शन का नाम डी है, D1 ले लेते हैं, ठीक है। डेटा टाइप मैं क्या करूँगा कि कॉलिंग के टाइम पे दो आर्ग्यूमेंट पास करूँगा, और दोनों का टाइप क्या होगा? दोनों का टाइप इंटीजर होगा। मैं आ जाता हूँ मेन फंक्शन में। किस में आ जाता हूँ? मेन फंक्शन में, ठीक है। मेन फंक्शन में क्या करता हूँ, दो वेरिएबल्स लेता हूँ। क्या करता हूँ, दो वेरिएबल्स लेता हूँ। एक ए इक्वल टू में 5 लो, और सॉरी 10 ले लो, और बी इक्वल टू में 5 ले लो, ठीक है। ये दो मैंने वेरिएबल्स ले लिए। क्या करता हूँ मैं, अब देखो, कॉलिंग डिक्लेरेशन के टाइम पे दो डेटा टाइप पास है, दोनों इंटीजर टाइप के। तो कॉलिंग के टाइम पे भी दो वेरिएबल्स जाएंगे, और दोनों किस टाइप के होंगे? इंटीजर टाइप के होंगे। और देख सकते हैं दो वेरिएबल्स पास के, दोनों किस टाइप के? इंटीजर टाइप के, ठीक है। फिर मैं किस पे आ जाता हूँ? डेफिनेशन पे आ जाता हूँ। किस पे आ जाता हूँ? डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या है? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। फंक्शन का नाम D1 है, ओपन ब्रैकेट। ए नाम के वेरिएबल को लेने के लिए मैंने क्या किया? एक्स नाम का वेरिएबल बना लिया, और बी नाम के वेरिएबल को लेने के लिए मैंने वाई नाम का वेरिएबल बना लिया, ओपन ब्रैकेट। मैंने क्या किया? एक जेड नाम का वेरिएबल लिया, जिसमें मैंने एक्स डिवाइडेड बाई वाई का डेटा स्टोर करवा दिया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? इस रिटर्न करवा दिया। किसको रिटर्न करवा दिया? जेड को रिटर्न करवा दिया, क्योंकि फाइनल आउटपुट मेरा जेड में ही स्टोर है। ये जेड रिटर्न होके कहाँ जाएगा? जहाँ से कॉल हुआ है, ठीक है। अब इसको चाहे तो आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लीजिए, या फिर डायरेक्टली प्रिंट कर दीजिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये लास्ट प्रोग्राम था व्हाइट बोर्ड पे। एक और प्रोग्राम फैक्टर टू नंबर्स अपन देख लेते हैं, फिर खत्म, ठीक है। चलिए, ठीक। चलिए, तो एक फैक्टोरियल ऑफ टू नंबर्स का करके देखते हैं। किसका? फैक्टोरियल ऑफ टू, लास्ट प्रोग्राम करके देखते हैं। इसको ना मैं व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हर जो भी फंक्शन के टाइप्स में मैंने करा है, वो फैक्टोरियल ऑफ टू नंबर्स का समझाया ही समझाया है। तो सॉरी, फैक्टोरियल टू नंबर्स, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर्स का मैंने समझाया प्रोग्राम। इसे व्हाइट बोर्ड पे भी करूंगा। एक बार अपन सिर्फ समझेंगे कि इसमें अपन रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट में कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तरीका बताऊंगा यूज करने का, ठीक है। चलिए, करके देखते हैं। क्या आ जाएगा? सिंटेक्स पहले क्या आ जाएगा? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है? फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। मैं इंटीजर ले लेता हूँ। फंक्शन नेम फैक्ट ले लेता हूँ, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। डेटा टाइप आर्गुमेंट में एक ही लेता हूँ, कि एक ही आर्गुमेंट पास करूंगा, ठीक है। वॉइड नेम, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक नंबर ले लेता हूँ नाम नाम का। फिर इसको यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। किससे लेता हूँ? यूजर से। इंटर द नंबर, ठीक है। इंटर द नंबर। फिर क्या करता हूँ? %d, कॉमा, एड्रेस ऑफ नम। और मैं क्या करता हूँ, मेरे फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। किसको कॉल कर देता हूँ? फैक्ट नाम के फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया।
जैसे ही कॉल करूंगा मैं कहाँ चले जाऊंगा, अपनी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है? फैक्ट। अब ये आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट पास हुआ है, ठीक है। तो कॉल होके कहाँ जाएंगी? डेफिनेशन पे। डेफिनेशन पे इस वेरिएबल को लेने के लिए एक एन नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। क्या करता हूँ? एन नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। कभी आपने मेरे फंक्शंस की डायरेक्टली आप इस वीडियो पे आ रहे हैं तो मेरा सजेशन आप पहले सारी वीडियो प्लेलिस्ट एक्सेस करें फंक्शन की, ठीक है। और कभी आपको फंक्शन आता है और सिर्फ रिटर्न विथ आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट समझना है तो आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, अब डायरेक्टली एक आई नाम का वेरिएबल लेता हूँ, एक एफ नाम का वेरिएबल लेता हूँ, जिसमें मैं क्या कर लेता हूँ, वन ले लेता हूँ। क्योंकि अपन ने फैक्टोरियल वाला बहुत अच्छे से समझा है, तो मुझे इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि रिटर्न विथ आर्गुमेंट को इसमें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बस वही समझाना है मुझे मेनली। मैं करता हूँ फॉर लूप लगाता हूँ, आई को मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, वन से, और आई को लेस देन इक्वल टू वन तक ले जा रहा हूँ, और आई प्लस प्लस, ठीक है। हम्म, चलिए। अब मैं क्या करता हूँ, एफ इक्वल टू, मैं एफ इंटू आई कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। किसको रिटर्न कर देता हूँ? एफ को। रिटर्न होके कहा जाएगी जहाँ से कॉल हुआ है। कॉल कहाँ से हुआ है? यहाँ से कॉल हुआ है। तो यहाँ से मैं किसी इसको एफ नाम के वेरिएबल में ही ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, फैक्टोरियल को प्रिंट करा देता हूँ। क्या करता हूँ? तो ठीक है, F, चलिए चला के रखते हैं इसको। देख सकते हैं आपको। चलिए, तो ये फाइनल वीडियो थी। इसका वाइट बोर्ड पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा आपको। आई होप रिटर्न विथ आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में ना चारों टाइप एक ही प्रोग्राम में यूज करके बताऊंगा। मैं फंक्शन विद स्विच बताऊंगा, फंक्शन विद व्हाइल लूप भी बताऊंगा। चलिए ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर।